2025 जाने का समय है, लेकिन अंतिम 3 दिन चांदी को लेकर के बहुत वोलेटाइल रहे, बहुत असमंजस की स्थिति बनी रही। खास तौर के ऊपर पे उन लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ जिन्होंने चांदी का सट्टा किया। चांदी के सट्टे से मेरा मतलब यह है जिन्होंने वायदा कारोबार के अंदर में, एक्सचेंज के ऊपर पे चांदी के अंदर में ट्रेडिंग की, या फिर जो आजकल ट्रेंड चलता है बुक्की का, या कह लीजिए कि कच्चे का, ठीक है, जिसको हम डब्बा कारोबार भी बोल देते हैं। तो उसके ऊपर अगर किसी ने चांदी के अंदर में कारोबार किया है तो निश्चित तौर के ऊपर पे वहां पर जरूर नुकसान देखने को मिला होगा, और वो नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत भारी नुकसान होगा। हालांकि चांदी इस समय पर, चूंकि जो जिस तरीके से अंतिम 3 दिनों के अंदर में चांदी ने उतार चढ़ाव दिखाया है, $82 का हाई लगाने के बाद, उसके ऊपर ट्रेड करने के बाद, और सोमवार को ही जो उसके अंदर में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली, $70 नीचे के स्तर दिखाई दिए, $12 वहां से निकल गए। मंगलवार को फिर चांदी रिकवर होती हुई दिखाई दी। मंगलवार को चांदी $76-77 के ऊपर भी गई, लेकिन वहां ठहर नहीं पाई, और बुधवार का दिन यानी कि आज बुधवार को फिर से चांदी के अंदर में हमने बड़ी गिरावट देखी। अब तकरीबन ये गिरावट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ही 10 से 11% की है। $7 ऊपर से निकल गए, $70 के आसपास हम कारोबार करते हुए देख रहे हैं। तो क्या यहां पर चांदी के अंदर में मुनाफा वसूली का समय आ गया है? क्या जो हमने बात कही थी कि 3 लाख रुपए चांदी और 4 लाख रुपए चांदी 2026 के अंदर में देखने को मिलेगी, अब क्या बाजार कहता है? निश्चित तौर के ऊपर पे 4 लाख रुपए चांदी 2026 में देखने को मिल सकती है, लेकिन चांदी को मैं यहां पर डब्बे के ऊपर, या डब्बे से मेरा मतलब है वायदा कारोबार पर ट्रेड करने की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता, क्योंकि यहां पर बहुत भारी वोलेटिलिटी है। और 2011 का वो मंजर हमें याद करना चाहिए, जिस समय पर चांदी में एक तरफा रैली दिखाई दी थी और चांदी 75,000 रुपए के ऊपर चली गई थी। वहां पर एक्सपेक्टेशन थी कि चांदी के अंदर में 1 लाख रुपए और 1.25 लाख रुपए का लेवल दिखाई देगा, लेकिन 14 साल लगभग इंतजार करना पड़ा और 2025 के अंदर में वो रैली दिखाई दी।